कि ये माह ज़िलहिज्जा तो अब शुरू हो चुका है और इसके बाद माह मुहर्रम, और हज़रत सूफ़ी हिंद हुज़ूर सैयद गुल अख्तर अशरफ अशरफ़ी जिलानी के विसाल की तारीख़ जो कि शब 12 मुहर्रम है, यानी 11 मुहर्रम का दिन गुज़ार के जो शब आएगी, गुज़श्ता साल आपका विसाल उसी शब में हुआ, तो ये मुबारक रात आने वाली है। तो हुज़ूर सूफ़ी हिंद के तमाम मुरीदीन और तमाम मुहिब्बीन व मुतक़िदीन हुज़ूर सूफ़ी हिंद व हुज़ूर बाबा मिल्लत व हुज़ूर अमीरुल औलिया और जो औलिया किराम से निस्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, सब के लिए यही इत्तला कि इंशाअल्लाह ताला उस शब में भी कुछ प्रोग्राम होगा शब विसाल की मुनासबत से, और कुछ तक़रीबें ये 12 मुहर्रम को अंजाम पज़ीर होंगी इंशाअल्लाह ताला, और उसमें लोग शिरकत भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह इज्तिमाइयत के साथ जो प्रोग्राम हो, मिलजुल कर हों, मोहब्बत से हो, इत्तेहाद का मुज़ाहरा हो, इसके लिए ही मैं ऐलान करने आया हूँ कि जो चादर पेश की जाएगी वो सजादा नशीन की तरफ से। हाँ, अब ये ज़रूर इजाज़त है कि अगर अहबाब में से हुज़ूर सूफ़ी हिंद के मुरीदीन व मुतक़िदीन में से जिन जिन इलाक़ों में उनके चाहने वाले मौजूद हैं, अगर वो लोग अपने इलाक़े की तरफ से चादर लाकर पेश करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त होगी, लेकिन एक ही चादर रहे। तो ये हम लोगों को तय करना होगा कि वो चादर इस बार आए, एक चादर हो तो सभी चाहने वाले तैयार होंगे चादर लाने के लिए, लेकिन चादर क्योंकि एक ही काफ़ी है, ये अम्र मुबाह है, एक की इजाज़त दी गई है, तो हमें भी चाहिए कि हम शरीयत और तरीक़त का जो हुक्म है, जो पैगाम है, हम उस पर अमल करते हुए यही कोशिश करें कि हम वहाँ चादरों की भीड़ ना लगाएं, बल्कि एक जिस इलाक़े वालों को, जिन इलाक़े वालों को इजाज़त मिल जाएगी वो इस साल चादर पेश करेंगे, आइंदा साल दूसरे लोग चाहेंगे उन्हें इजाज़त मिल जाएगी। इसी तरह से ये तसलसल चलता रहेगा। जैसा कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के उर्स के मौके पर और हुज़ूर अमीर मिल्लत हुज़ूर बाबा मिल्लत के उर्स के मौके पर ये चीज़ मैं अंजाम देता चला आ रहा हूँ पिछले कई सालों से कि एक ही चादर आवे। तो मैं अपील करूँगा कि जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं, बहुत से लोग हैं सरकार सूफ़ी हिंद की बारगाह में चादर पेश करने के लिए, और साथ साथ जब हुज़ूर सूफ़ी हिंद की बारगाह में चादर पेश की जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके वालिद गिरामी मजज़ूब इलाही हज़रत अमीरुल औलिया, आपकी वालदा मोहतरमा सैयदा इक़बाल बानो बिन्त मुहद्दिस आदम हिंद अलैहिमुर रहमा और रिदवान, और साथ ही आपके बड़े भाई हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत हुज़ूर बाबा मिल्लत सैयद तनवीर अशरफ अशरफ़ी जिलानी के मज़ार अक़दस पर भी चादर पेश की जाएगी। तो इस तरह ये 4 चादर आएंगी। तो अब जो लोग चाहते हैं अपने अपने इलाक़ों की तरफ से, अपने गाँव की तरफ से चादर पेश करना, तो वो मुझे इस बात की इत्तला दे दें। कई नाम अगर मेरे पास आ गए तो मैं फिर कुरान अंदाज़ी करूँगा, जो पर्चियों पे नाम लिख कर, और फिर वो पर्ची किसी के ज़रिए उठाई जाएगी कुछ लोगों की मौजूदगी में, और जिसका नाम आ जाए बस ये समझा जाए कि इन सरकारों ने उस शख्स को इस बार इजाज़त दी है और उनकी तरफ से ये परमिशन मिल गई है कि भाई इस बार फ़लाँ जगह से ये चादर आवे। तो जिसका नाम, जिसकी नाम की पर्ची निकल आवेगी, पहले तो आपका नाम हमारे तक आना चाहिए, इसीलिए मैं ये लाइव आके कह रहा हूँ। तो इस हमारे पैगाम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि इस वक्त जाकर बताना बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये एक ऐसा ज़रिया है कि बहुत कम वक्त में कई हज़ार लोगों तक पैगाम पहुंच जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आकर इस चीज़ को बयान कर दूं कि चादर क्योंकि सिर्फ़ एक की इजाज़त होगी, उसके अलावा दूसरी कोई चादर ना लाए। अगर कोई ला भी रहा है तो ये ना समझे भाई जो चीज़ मना कर दी गई है तो उस पर अमल भी कराया जाएगा। तो लिहाजा आप
चादर की तैयारी बिल्कुल ना कीजिएगा। हाँ, जिसके नाम की पर्ची निकल आवे वो ज़रूर चादर बिल्कुल इन औलियाए किराम की शान के आस्थानों के शान के मुताबिक आप चादर लाइए और वो ज़रूर पेश की जाएगी। तो वो आपके गांव की तरफ से या आपके शहर की तरफ से चादर नहीं, वो तमाम मुरीदीन की तरफ से वो चादर कहलाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसमें एक इत्तेहाद और इज्तिमाइयत भी नज़र आवेगी, यूनिटी भी नज़र आवेगी और एक अच्छा पैगाम भी जावेगा हुज़ूर अमीरुल औलिया, हुज़ूर सूफ़ी हिंद, हुज़ूर बाबा मिल्लत की बारगाह से लोगों के लिए कि चादर एक आवे। अब बाकी जो लोग चाहते हैं, और भी लोग होंगे जो चादर पेश करना चाहते हैं, तो देखिए मैं भी बताता हूँ फिर वो क्या करें अगर वो कर सकते हो, ताकि इन औलिया किराम को खुशी हो। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना अपना नाम अपने गांव का, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं या किसी शहर से भी चाहते हैं या किसी तंजीम के ताल्लुक़ से हैं कि हमारी तरफ से भाई चादर पेश की जाए, तो वो नाम आ जावे। अगर पर्ची खोलते वक्त आपके नाम की पर्ची आ गई तो इंशाअल्लाह ताला आप तक पैगाम पहुँच जाएगा। तो आज गालिबन 13 तारीख़ है शायद, तो मुझे ये चीज़ अगले 13 तारीख़ तक, ये 10 दिन के अंदर, यानी 13 नहीं बल्कि 23 जुलाई तक, ये 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग हमें ज़रूर इत्तला दे दें, क्योंकि इस 23 से पहले पहले जिनका नाम आ जाएगा उनके नाम की पर्चियाँ बन जाएंगी और अगले ही दिन इंशाअल्लाह या 1-2 दिन में वो पर्ची खोली जाएगी जिसके नाम की भी निकलेगी। फिर वो ऐलान इसी तरह आपके सामने कर दिया जाएगा। तो 10 दिन के अंदर 23 जुलाई तक आप हजरात अपना अपना नाम हमारे पास पहुँचा दें। इस वक्त हमारे साथ ज़ैन ख़ान भी हैं, आप उनसे रब्ता हो सकता है, आप उन तक पहुंचा सकते हैं। ये ना बाद में कहिए कि हमने कोशिश की मगर नाम नहीं, वो हज़ार तरीक़े हैं अपनी अपनी बात को पहुंचाने के, आप पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके नाम की पर्ची नहीं खुलती तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। देखिए सरकारों के जो फ़ैसले होंगे वो होगा, आगे इंशाअल्लाह आगे के सालों में जब आपके नाम की फिर पर्ची उठाई जाएगी, हो सकता है उस वक्त नंबर लग जाए आपका। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी मर्ज़ी से ना पेश करें, हम इन सरकारों ही की मर्ज़ी से पेश करें। तो इस सब के लिए ये तस्कीन का भी बाइस होगा, सब मुतमईन भी रहेंगे और बड़ा अच्छा भी मालूम होता है ये चीज़, और बड़ी खुशी की लहर भी दौड़ती है ऐसे वक्त जब किसी गांव या किसी शहर या किसी तंजीम के नाम की पर्ची निकलती है। तो एक जोश और ख़रोश उस इलाके में पाया जाता है और फिर बड़े शान और शौकत के साथ वो चादर लाई जाती है और चादर पेश की जाती है। तो दोस्तों देखिए, इस्लाम में हमें जो इजाज़त दी गई मज़ारात पर, वो सिर्फ़ दूसरी मज़ारों से फ़र्क करने के लिए कि ये किसी आम आदमी, आम मुसलमान की मज़ार नहीं, ये किसी अल्लाह वाले की मज़ार है, इसलिए ये इजाज़त मिली कि उस पर एक चादर पेश कर दी जाए, पहना दी जाए, चादर उस पर रख दी जाए मज़ार शरीफ पे, ताकि आने वाले को ये पता चल जाए कि ये किसी अल्लाह वाले की मज़ार है। जैसे कुरान करीम को ग़िलाफ़ पहनाया जाता है कि तमाम किताबों के बीच में अगर कुरान मौजूद है तो जैसे सारी किताबें खुली रहती हैं, ऐसे कुरान को खुला ऐसे नहीं रखा जाता बल्कि ग़िलाफ़ में रखा जाता। क्यों? ताकि अगर कोई किताब छूने वाला आए तो सारी किताबों को छूते छूते वो बेवज़ू अगर है तो कुरान पर उसका हाथ ना पहुंच जावे बेवज़ू होने की हालत में। जब वो ग़िलाफ़ को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये तो अल्लाह की किताब है, तो अब बावज़ू होकर ही उसे वो खोलेगा। तो देखिए ये जो ग़िलाफ़, इसी तरह चादर भी, ये क्यों है? हम पहचान लें कि हम जिस चीज़ के करीब जा रहे हैं वो कौन है। जिस मज़ार के करीब पहुँचे ये अल्लाह वाले की मज़ार है, इसलिए इस पे चादर है। जिस किताब के हम करीब जा रहे हैं ये अल्लाह की किताब है, इसलिए ये ग़िलाफ़ में है। तो ये एक सिग्नल है, ये हमारे लिए एक अलामत है, पहचान है। तो इस मकसद के लिए एक ही चादर को रवा किया गया, मुबाह किया गया कि एक चादर। अब क्या होता है, आस्थानों पर चादरों पे चादर लोग पेश करते चले जाते हैं और फिर उन चादरों का बहुत सी जगह आपने सुना होगा क्या हाल होता है। कभी कभी तो कुछ चादरें, बड़े अफसोस की बात है कि एक मज़ार वली की मज़ार के से टच होने के बाद वो चादर कहीं कूड़े घर में अगर पाई जा रही हो तो ये कैसी बदएहतियाती है, कैसा सलूक किया, आप तो पेश करके चले आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपनी खानकाहों में चाहेंगे कि ये सिस्टम बन जावे कि चादर सिर्फ एक, जैसे हुज़ूर अमीर मिल्लत, हुज़ूर बाबा मिल्लत के उर्स के मौके पर एक ही चादर पेश की जाती है। दूसरी और कोई तकरीब कभी होती है और उसमें मुनासिब समझा जाता है तो चादर पेश कर दी जाती है। और हम इस चीज़ की अपील भी करते रहते हैं। अभी भी कुछ लोग आम दिनों में चादर लेकर आ जाते हैं, नहीं लाना चाहिए। मैं ख़ास तौर से ख़वातीन से, अपनी बहनों, माँ बहनों से ये अपील करूँगा कि आप चादर की मन्नत मानती ना कि अगर मेरा काम हो गया तो हम चादर ले जाके पेश करेंगे, ये मन्नत ना मानिए। मन्नत मानिए आप,
अपने काम के लिए उस बुज़ुर्ग को वसीला बनाइए, हज़रत अमीरुल औलिया को, हुज़ूर बाबा मिल्लत को, हुज़ूर सूफ़ी हिंद को, वो बड़े बड़े औलियाए किराम जहाँ जहाँ आप ज़ियारत के लिए जाते हैं उनको वसीला बनाइए कि आपकी दुआएं कबूल हो। लेकिन ये चादर पेश करने, कपड़े की चादर जो पेश करने के लिए आप कहते हैं ना, इससे बेहतर ये है कि आप ये मन्नत मान लें कि अगर सरकार आपकी नज़र करम हो गई, हमारा काम हो गया, तो हम 4 मोहताजों गरीबों को कपड़ा पहना देंगे। हम उनको जाके अपने मोहल्ले में जिनके पास कपड़ा नहीं, जिन बच्चों के पास ईद का भी कपड़ा नहीं रहता है, उनके माँ बाप खुद पुराना कपड़ा पहन के ईद करते हैं, बच्चों के लिए किसी तरह इंतज़ाम कर पाते हैं, हम ऐसे लोगों को जाके कपड़ा दे देंगे अगर हमारा काम हो गया। देखिए वो बुज़ुर्ग कितना खुश होंगे, हुज़ूर अमीरुल औलिया, हुज़ूर सूफ़ी हिंद, हुज़ूर बाबा मिल्लत कितना खुश होंगे आपके इस नीयत से, आपके इस काम से। आपका काम भी जल्दी बनेगा और एक गरीब का काम भी हो जाएगा। तो आओ हम सब सीधे रास्ते पर चलें, जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया, जो सीधा रास्ता अल्लाह फरमाता कि जिन पर हमने इनाम किया उनके रास्ते पर चलो। तो ये गरीबों का ख्याल रखना, ये इन्हीं औलियाए किराम, इन्हीं अस्फियाए किराम का रास्ता है। ये वही सिरात मुस्तकीम है जिस पर चलने के लिए अल्लाह ने फरमाया ये दुआ करो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो गरीबों का ख्याल रखना ये सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते पर चलने वालों का कहीं ये काम था कि वो भूखों को खाना खिला रहे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं उन्हें कपड़ा दे रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं उन तक रोज़गार पहुंचा रहे हैं, ग़िज़ा पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं, काम कर रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, और इसी को सोशल वर्क कहते हैं। तो हम बुज़ुर्गों के आस्थाने पर अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आएँ, तो हम ये भी कोशिश करें कि ये औलियाए किराम हमारे किस काम से खुश होते हैं। हम चादर पे चादर ला के पेश कर देंगे, क्या हम समझ रहे हैं कि इससे उनको खुशी होगी, या किसी ज़रूरत में इनकी ज़रूरत को हम पूरी करके वहाँ पहुँचेंगे, इससे ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा है आप हर साल चादर पेश करने का, तो जब आपका नंबर आ जाए आप 4 चादरें लेकर वहाँ पर आ जाइए। बाकी जिन लोगों को मौका नहीं मिला तो वो ये ना करें कि अरे अब कि हमें मौका नहीं, आपके पास भी मौका है कि आप अपने इलाके में गरीबों को कपड़ा पहना दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये 11 मुहर्रम को आप जब आवेंगे तो उससे पहले जो लोग चादर पेश करना चाहते थे, हुज़ूर सूफ़ी हिंद के को इसाले सवाब के लिए, उनकी रज़ा के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए आप अपने इलाक़ों में आइए, कुछ अच्छा काम करके, कुछ गरीबों की ज़रूरतों को पूरी करके उन्हें कपड़ा देकर आइए। तो ये तरीक़ा अपनाइए, यही है तरीक़त, यही है शरीयत पर अमल, यही कुरान और हदीस का सबक है दोस्तों।